मौके पर और हिंदी की बात करते हुए कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है। जो जन्म से प्राप्त है, जो जननी है, जिससे हम अलग नहीं, उसके दिवस की जरूरत क्यों पड़ रही है? शायद आज पड़ रही है, लेकिन मैं आशान्वित हूँ कि आज से 20 साल बाद नहीं पड़ेगी, क्योंकि हिंदी एक समर्थ भाषा के रूप में दुनिया में अपनी पहचान बना रही है। तो हिंदी वह भाषा है जिसमें हमने हंसना, गाना, रोना, बात करना, संवाद करना सब कुछ सीखा है। इसके साथ ही साथ फिर क्यों ऐसी क्या बात हो गई कि आज हिंदी दिवस की जरूरत पड़ रही है? ज़्यादा कुछ तो नहीं। अगर भारत है, भारतीयता है, तो उसकी पहचान हिंदी है। मैं ये जरूर कहना चाहूँगी, क्योंकि भारत जो है वो गाँव में बसता है और ग्रामीण इलाकों की संवाद की भाषा चाहे जिस रूप में भी हो, मूल में हिंदी ही है। तो इस तरह पारस्परिक ज्ञान, प्राचीन सभ्यता और आधुनिक प्रगति के बीच यदि सेतु का कोई काम करता है तो वो हिंदी काम करती है। और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 21 भाषाओं में हिंदी भी एक विशेष स्थान रखती है। इसके साथ ही 14 सितंबर को स्वतंत्र भारत के इतिहास में संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया और उसी के बाद 1953 से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने का जो बेसिक जो उद्देश्य होता है वो है कि हिंदी से हम सब का जो एक लगाव है, एक जुड़ाव है और एक जो जागरूकता है कि हम अपनी भाषा में भी कार्य करके प्रगति के ऊंचे पायदान को छू सकते हैं, इससे हम सब दो चार हो, इससे हम सब परिचित हैं। तो हिंदी का जो भविष्य है वो बहुत अच्छा है और दुनिया की सबसे शक्तिशाली भाषाओं में एक भाषा हिंदी आगामी आने वाले सालों में बनने जा रही है। हिंदी भारत के 18 करोड़ लोगों की मातृभाषा है। 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हिंदी का इस्तेमाल सेकंड लैंग्वेज के रूप में करते हैं, यानी संवाद की जो भाषा है वो 48 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोज सीधे हिंदी में बात करते हैं और दुनिया के 150 देश ऐसे हैं जहां हिंदी भाषी लोग रहते हैं। ये हिंदी का आंकड़ा है जो उसके स्वर्णिम हस्ताक्षर को दिखा रहा है, यानी दुनिया की ताकतवर भाषाओं में हिंदी भी सम्मिलित है और 2050 तक ये सबसे शक्तिशाली भाषा बनने जा रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पावर लैंग्वेज इंडेक्स तैयार किया है। इस इंडेक्स में जो भाषा शामिल है उसमें हिंदी की रैंकिंग टॉप 10 भाषाओं में है। आज मैं वो बात नहीं कहूँगी जो हिंदी को पीछे ले जा रही है, आज मैं वो बात कहना चाह रही हूँ जो हिंदी के उसके स्वर्णिम भविष्य को दिखा रही है। वर्ष 2050 को ध्यान में रखकर जो इंडेक्स तैयार किया गया उसमें विश्व में हिंदी 10वें नंबर पर है। उर्दू और हिंदी की स्थानीय बोलियां इसमें जोड़ी नहीं गई हैं। इसके साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में सशक्त भूमिका के मामले में हिंदी 16वें नंबर पर है। भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से 13वें नंबर पर, संवाद यानी संचार के मामले में 8वें नंबर पर, डिप्लोमेसी के मामले में 10वें नंबर पर और हिंदी की ओवरऑल रैंकिंग 9 भाषाओं के मुकाबले में कमजोर होते हुए भी 10वें स्थान पर। लेकिन हिंदी की ताकत का आकलन करते हुए भारत ने 5000 वर्ष के इतिहास को भी नहीं भूलना चाहिए, जिससे दूसरे देश के उपनिवेश स्थापित हुए। इस वजह से हिंदी की स्थिति थोड़ी कमजोर हुई। अगर ऐसा ना होता तो हिंदी 10वें नहीं दूसरे स्थान पर या पहले स्थान पर होती। इंटरनेट में इसे नई ताकत मिली है और देश के डिजिटल वर्ल्ड में अंग्रेजी की तुलना में हिंदी सामग्री की कंटेंट की मांग इधर बीच 5 गुना ज़्यादा बढ़ी है। अब आप गूगल के सर्च इंजन अगर जाएंगे ढूंढने तो हिंदी में बहुत सारे साइट्स आपको मिलेंगे जो कुछ समय पहले तक नहीं मिल रहे थे। भारत युवाओं के स्मार्टफोन में औसतन 32 ऐप होते हैं, जिसमें से 9 हिंदी के। भारतीय युवा यूट्यूब पर
93 तकनीक इस्तेमाल करता है और कंप्यूटर पर हर एक अक्षर के लिए विशेष नंबर प्रदान करता है। इसमें इंटरनेट पर हिंदी के इस्तेमाल में आसानी होती है। अभी इंटरनेट पर 15 से ज़्यादा सिर्फ हिंदी के सर्च इंजन मौजूद हैं। डिजिटल मीडिया में हिंदी कंटेंट की मांग 94% बढ़ी है और जबकि अंग्रेजी कंटेंट की मांग 19% ही बढ़ी है, तो उसमें बढ़ोतरी नहीं है, हिंदी की मांग बढ़ी है। 21% भारतीय हिंदी में इंटरनेट का उपयोग करते हैं और अभी भी इंटरनेट पे 10 सबसे बड़ी भाषाओं में हिंदी भी शामिल हो रही है। सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल की 95% सर्च सामग्री अंग्रेजी में उपलब्ध है, लेकिन डिमांड हिंदी की ज़्यादा है। जब आप हिंदी में वहाँ पे लिखते हैं तो आप लिखते हैं इन हिंदी। आजकल देखिए ये ट्रेंड बढ़ रहा है। तो गूगल पर बाकी 5% हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की सामग्री मौजूद है। वर्ष 2050 तक हिंदी दुनिया की सबसे शक्तिशाली भाषाओं में शामिल होगी और हिंदी अब बाजार और अर्थव्यवस्था की भाषा बनने जा रही है और यहीं से हिंदी अपने मजबूत हस्ताक्षर विश्व के पटल पर करने ही जा रही है। हिंदी के बगैर देश की आर्थिक तरक्की भी नहीं हो पाएगी, ये भी समझा जा चुका है। इसलिए अब हिंदी के उत्थान में कुछ ही वर्षों की देरी और बची है। बहुत सारे आंकड़े हैं, मैं उन्हें नहीं बोलूँगी। वर्तमान दौर में हिंदी के 40% लोग उसके मातृभाषा को बोलने वाले हैं। मैंडेरिन और स्पेनिश के बाद हिंदी दुनिया भर में बोली जाने वाली चौथी सबसे बड़ी भाषा। पिछले 8 वर्षों के दौरान दुनिया में हिंदी भाषा बोलने वालों की संख्या 50% बढ़ी ही है, घटी नहीं है। तो हिंदी का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है, मगर एक बहुत ही सुंदर भविष्य भी इंतजार कर रहा है। मुझे लगता है ज़रूरत है मानसिकता को बदलने की। कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर अपनी ही भाषा को लेकर दोयम दर्जे की मानसिकता पाई जाती है, जो गलत है। इसे हम जितनी जल्दी त्याग देंगे, विश्व की अर्थव्यवस्था में भी हिंदी का अपने आप योगदान सुनिश्चित हो जाएगा। आपके मन में आता होगा कि हिंदी पढ़ कर के हम क्या करेंगे, क्योंकि आज की तो सबसे जो बड़ी ज़रूरत है वो है कि रोजगार। तो क्या हिंदी पढ़ कर के हमें रोजगार मिलेगा? ये तो निश्चित रूप से आप आश्वस्त रहिए, हिंदी रोजगार की भाषा थी, है और आने वाले समय में और अधिक अवसर इसमें होंगे। मैं ये कहना चाहूँगी कि स्मृति शेष के स्मृति में दिवस मनाए जाते हैं। हम तो हिंदी दिवस अपने इस संकल्प को दोहराने के लिए मना रहे हैं कि हम हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करें। हिंदी को हम अपनी अस्मिता, अपने सम्मान, अपने अस्तित्व की भाषा बनाएं। इस संकल्प को दोहराने के लिए हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। आप देखिए कि हिंदी की जननी संस्कृत कितनी समृद्ध है, हमारी हिंदी, उसका शब्द भंडार कितना समृद्ध है, जिसकी जननी संस्कृत है। संस्कृत के अगणित शब्द हमारी हिंदी में हैं और अपनी बोलियों से, चाहे वो अवधी हो, ब्रज हो, खड़ी बोली हो, उससे भी इतनी समृद्ध है हमारी हिंदी। जो देशज बोलियाँ हैं और जो अन्य भारतीय भाषाएं हैं, चाहे बंगला हो, मराठी हो, गुजराती हो, उनसे भी हिंदी ने शब्द लिए और विदेशी भाषाओं के शब्दों को, अंग्रेजी, उर्दू, फ्रांसीसी के शब्दों को भी हिंदी ने लिया है। तो ये हिंदी का इतना लचीलापन है, उसकी उदारता है कि उसने अन्य भाषाओं के शब्दों को केवल ग्रहण ही नहीं किया, बल्कि उसको रचा पचा करके बिल्कुल अपना बना लिया है। अब वो इस तरह से हिंदी की लय में आ गए हैं कि ये लगता ही नहीं है कि ये विदेशी भाषा के शब्द हैं। कि यदि हमें भाषा में प्रवाह बनाए रखना है, क्योंकि भाषा वही जिंदा रहती जिसमें प्रवाह हो, गति हो, नवीनता हो, तो यदि प्रवाह को बनाए रखना है तो जहाँ से भी हमें अपने उपयुक्त भाषा मिले वहाँ से हमें निसंकोच ग्रहण कर लेना चाहिए, संकोच ग्रहण कर लेना चाहिए। अज्ञे जैसे कवि ये कहते हैं कि मैं शब्दों का अहेरी हूँ, मुझे अपने उपयुक्त जहाँ से शब्द मिलते हैं
मैं उन्हें ले लेता हूँ, फिर वो तत्सम हो, तद्भव हो, देशज हो या विदेशी भाषा के। जो शब्द हैं अलग अलग जगहों से जहाँ से लिया जाता है, ये हिंदी की जो शब्द संपदा है, जो हिंदी का शब्द भंडार है, उसको बहुत समृद्ध करते हैं। तो हमें तो ऐसी भाषा पर गर्व होना चाहिए। और ये नहीं एक स्थान पर कहा है कि हिंदी स्वभाव और स्वधर्म से ही आगे देखने वाली भाषा रही है। आधुनिकता का संस्कार सदा से उसके साथ रहा है। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी केवल हमारी भाषा ही नहीं है, बल्कि मातृभाषा है, और इस मातृभाषा का हम सब भारतीयों को गर्व के साथ सम्मान करना चाहिए। कि हिंदी दिवस को एक दिन मनाने की ज़रूरत, ये हमारी मातृभाषा है और हमें इसे बोलने में किसी प्रकार का शर्म नहीं महसूस करना चाहिए। हमेशा एक गर्व की तरह से गर्व महसूस करना चाहिए और एक दिन की तरह न मना करके इसको विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। हम हमेशा अक्सर बहुत सारे कार्यों को इंग्लिश में करने में सोचते हैं कि बहुत सम्मान बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। हम अपनी मातृभाषा को सम्मानित करें, तो अगर हम अपनी मातृभाषा को सम्मानित करेंगे तो सभी उसको सम्मान देंगे। धन्यवाद। हिंदी दिवस पे मैं बस ये कहना चाहूँगी कि हिंदी हमारा सम्मान है और हमारा गर्व है। हमें हमेशा इसको आगे रखना चाहिए और हमें ये गौरवान्वित होना चाहिए कि हम हिंदी को पढ़ते, जानते और समझते हैं। धन्यवाद। आज हिंदी दिवस के अवसर पे मैं यही कहना चाहूँगी कि भाषा जो होती है वो विचारों, भावों, संवेगों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। कोई भी भाषा हो, वो अपने अंदर अनेक कालों का अनुभव, इतिहास, कला, संस्कृति, सभ्यता, स्वप्न, जीवन, ना जाने क्या क्या जो हम जीते हैं, सब उसके अंदर छुपा रहता है। और भाषा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वही सब चीज़ें, वही अनुभव वो साझा करती चलती हैं। भाषा हमें समृद्ध बनाती है और इसीलिए हमें अपनी भाषा पे गर्व होना चाहिए और इसके साथ ही साथ हमें अन्य भाषाओं का भी सम्मान करना चाहिए। आज हिंदी दिवस है और इस दिन को एक उत्सव के रूप में पूरे भारत में मनाया जा रहा है। हम सभी हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भावों, विचारों और भावनाओं को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। यानी भाषा हम सभी को जोड़ने का कार्य करती है। और यदि हम हिंदी की बात करें तो हिंदी का तो पूरे विश्व को जोड़ करके रखने में विशेष योगदान है। तो मित्रों, आपस में प्रेम और सौहार्द बनाए रखें, खुश रहें, जीवंत रहें। भाषा, राष्ट्र, विचार के साथ ही साथ प्रत्येक मनुष्य का सम्मान करें। हिंदी डटकर बोलें, पढ़ें, लिखें और गर्व करें।